कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से कहा हो, बस कल से बदल जाऊंगा, सच में, लेकिन फिर वही कल कभी नहीं आता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था राघव। वह हर रात खुद से वादा करता था कि कल से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन सुबह होते ही पुरानी आदतें उसे वापस खींच लेती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं बदलना चाहता हूं पर बदल नहीं पाता, क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम बदलाव चाहते हो पर दर्द नहीं झेलना चाहते, और बिना थोड़े दर्द के कोई नई जिंदगी नहीं मिलती। यह बात राघव के दिल में तीर की तरह लगी, क्योंकि यह सिर्फ उसी की नहीं, हम सबकी सच्चाई है। सच तो यह है कि हमारे अंदर दो लोग रहते हैं, एक जो जिंदगी बदलना चाहता है और दूसरा जो आराम चाहता है। और जिस दिन आप यह पहचान लेते हैं कि आप किसकी सुन रहे हैं, उस दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज इस ऑडियो बुक में आपको वही 100% सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी वजह से राघव ने अपनी जिंदगी बदली, और आप भी बदल सकते हैं। और सबसे खास बात, इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। तो अब सवाल है, क्या आप सच में वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे देखकर खुद आप भी गर्व करें? कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी केवल और केवल आपके लिए है। अगर आपने इस टॉपिक से संबंधित YouTube पर 100 वीडियो भी अच्छी हो, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद बहुत कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा जो कि आपने नहीं सीखा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए ये ऑडियो बुक हेल्पफुल हो, पसंद आए, तभी इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। इस ऑडियो बुक समरी में केवल 6 छोटे छोटे चैप्टर होने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक समरी में केंद्रित रहेगा। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल ट्रैप। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि हम फंसे हुए भी होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम फंसे हुए हैं। ये ट्रैप इतना साइलेंट, इतना इनविजिबल होता है कि इंसान सालों तक समझ ही नहीं पाता कि उसकी पूरी एनर्जी, ड्रीम्स और पोटेंशियल धीरे धीरे लीक हो रहे हैं। जैसे कोई मोबाइल धीरे धीरे बैकग्राउंड एप्स में बैटरी खा रहा हो, आपको दिख भी नहीं रहा पर फोन डेड हो जाता है। यही हमारी लाइफ के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन सच, हम एक ऐसे लूप में फंसे हैं जो दिखता नहीं पर हमारी पूरी जिंदगी साइलेंटली कंट्रोल करता है। इस ट्रैप की शुरुआत दिमाग में होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन कंफर्ट चूज करता है, ग्रोथ नहीं। ब्रेन को सर्वाइवल पसंद है, स्ट्रगल नहीं। इसलिए वो हमें बार बार वही चीजें रिपीट करवाता है जो इजी हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, प्रोक्रेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग, एक्सक्यूजेस, फ्यूचर का डर, चेन से भागना। ये सब हैबिट नहीं है, ये इनविजिबल चेन्स हैं जो हमें स्लो पॉइजन की तरह पीछे रोकती हैं। जिंदगी दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से हॉलो हो चुकी होती है। कहावत है, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, पर हम मॉडर्न दुनिया में उल्टा कर चुके हैं। जो सच है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। हम समझते हैं कि हम फ्री हैं, पर असल में हम अपनी हैबिट्स और फियर्स के पपेट बने हुए हैं। जैसे एक इनविजिबल रिमोट से कोई और कमांड दे रहा हो और हम बस चलते जा रहे हो। ऑडियंस को यह महसूस होता है कि लाइफ उनकी अपनी है, पर उन्हें कंट्रोल किसी और ने ले रखा है, उनकी लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और डाउट्स ने। इमेजिन, एक आदमी नदी किनारे खड़ा है। उसे लगता है कि वो पानी में उतरकर स्विमिंग सीख लेगा, पर वो बस बहते पानी को देखकर खुद को समझाता रहता है, कल उतरूंगा, और सालों तक वह किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ऑलमोस्ट हर इंसान की है। हम सब किनारे पर खड़े रहते हैं क्योंकि अंदर एक इनविजिबल डर बैठा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो? यह डर हमारी लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट्स को स्टील कर लेता है। एंड द वर्स्ट पार्ट,
हमें पता तक नहीं चलता कि हम कितना खो रहे हैं। एक बिटर ट्रूथ, लोग अपनी जिंदगी बर्बाद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेवकूफ हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये स्लो डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन जो हमें विजिबल तभी होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और ये भी सच है कि टाइम डजंट वार्न यू बिफोर लिविंग। टाइम बस साइलेंटली निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। कभी देखा है कि हम एक छोटी सी गलती को जस्टिफाई करने के लिए कितना बड़ा लॉजिक बना लेते हैं। लेट उठना, आज बॉडी टायर्ड थी, काम टालना, मूड नहीं है, गोल्स छोड़ देना, शायद ये मेरे लिए नहीं। यही इनविजिबल ट्रैप है। हम खुद को इतना कन्विंसिंगली समझा देते हैं कि हमें अपनी ही झूठी कंफर्ट सच लगने लगती है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ डिसेप्शन लूप कहती है, जहां इंसान खुद से ही चीट कर रहा होता है और उसे सिग्नल्स भी नहीं मिलते। इस ट्रैप की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह चुपचाप आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। आप खुद को उस इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं जो एवरेज है, वीक है, जिसके पास कंट्रोल नहीं है। और जब आइडेंटिटी गिरती है तो ड्रीम्स ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। बड़ा सपना देखने की भी हिम्मत नहीं रहती। यह ट्रैप आपकी सोल की ब्राइटनेस छीन लेता है। आपके अंदर का वो इंसान जो कुछ बड़ा कर सकता था धीरे धीरे फेड होने लगता है। कभी कभी गॉड हमें कुछ साइंस देता है, कुछ अनकंफर्टेबल मोमेंट्स, कुछ फेलियर्स, कुछ अचानक मिलने वाले पेनफुल लेसन्स, ताकि हम जाग जाएं। पर हम उनमें भी पैटर्न्स नहीं पकड़ पाते। हम समझते हैं कि लाइफ अनफेयर है, लेकिन असल में लाइफ हमें इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। हर सेटबैक का मतलब यही होता है कि अब उठ, अब बदल, अब अपनी जिंदगी रिक्लेम कर। और आखिरी बात, ये इनविजिबल ट्रैप यूनिवर्सल है, कोई भी इससे बचा नहीं है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस ट्रैप को पहचान लेते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उसमें खो देते हैं। और आपका फ्यूचर वर्जन आज आपको देख रहा है और शायद ये कह रहा है, प्लीज जाग जाओ, तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। चैप्टर 2, द कंफर्ट जोन, प्रिजन कंफर्ट जोन। सुनने में कितना स्वीट लगता है ना? कोजी रूम, फेमिलियर रूटीन्स, कोई रिस्क नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन यही कंफर्ट जोन असल में एक जेल है, एक ऐसी प्रिजन जिसकी दीवारें सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हमें कभी लगता ही नहीं कि हम कैद हैं। लाइफ आउटसाइड दिस प्रिजन माइट बी अनकंफर्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, इवन स्केरी, लेकिन वहीं पर असली ग्रोथ, असली सक्सेस और असली ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कंफर्ट जोन सिर्फ एक जगह नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको धीरे धीरे एवरेज बनाता जाता है। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन कंफर्ट को सर्वाइवल समझता है और डिस्कंफर्ट को डेंजर। इसलिए जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, जिम जाना, बिजनेस शुरू करना, स्किल सीखना या हैबिट चेंज करना, आपका ब्रेन तुरंत अलार्म्स बजा देता है। डोंट डू इट, स्टे वेयर यू आर। ब्रेन का काम आपको सेफ रखना है, लेकिन सेफ हमेशा गुड नहीं होता। कभी कभी सेफ होने की कोशिश ही आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है, क्योंकि सेफ्टी लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकती है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का हर रोज अपनी स्ट्रीट के एंड तक ही दौड़ता था। उसे लगता था कि यही उसकी लिमिट है। एक दिन उसका कोच आया और बोला, आज एक कदम आगे। लड़के ने कहा, आई कांट। कोच मुस्कुराया और बोला, और यही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है, यू स्टॉप ट्राइंग बिफोर इवन ट्राइंग। उस दिन लड़के ने सिर्फ एक कदम एक्स्ट्रा नहीं लिया, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी, कंफर्ट जोन से बाहर निकला। हर कदम आपको एक नया इंसान बनाता है। कहते हैं कि आराम सबसे मीठा जहर है। पहले पहले यह जहर एहसास भी नहीं होने देता कि आप गिर रहे हैं। धीरे धीरे मोटिवेशन गायब होने लगता है, डिसिप्लिन टूटने लगता है, ड्रीम्स फेड होने लगते हैं। आप बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं, जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। कंफर्ट वही मिसिंग पार्ट खा जाता है। वह आपकी हंगर, पैशन और फाइट को चुपचाप खत्म कर देता है। और मजेदार बात, कंफर्ट जोन
हमेशा आपको एक बेवकूफ़ी भरा लॉजिक देता है। अभी टाइम नहीं है, बाद में करूँगा, कल से शुरू करूँगा, अभी थोड़ी रेस्ट ज़रूरत है। ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। ये आपकी जेल की दीवारों पर लिखे मोटिवेशनल कोट्स हैं, जो आपको वहीं रुकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये प्रिज़न खुद को प्रिज़न नहीं कहता। ये खुद को रिलैक्सेशन, चिल, स्टेबल लाइफ का ब्यूटीफुल नाम दे देता है, ताकि आप कभी एस्केप करने की कोशिश ही ना करें। कंफर्ट जोन के अंदर इंसान का पोटेंशियल मर जाता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। जब भी कोई बड़ा सपना सामने आता है, आपका माइंड विस्पर करता है, इट्स नॉट फॉर पीपल लाइक यू। और यही सबसे पेनफुल ट्रूथ है। कंफर्ट आपको वो इंसान बनने नहीं देता जो आप बन सकते थे। कभी सोचा है दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग डिस्कंफर्ट से क्यों दोस्ती कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि कंफर्ट में रहकर कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बना। बॉडी जिम में इसलिए ग्रो करती है क्योंकि उसे आराम नहीं, चैलेंज मिलता है। मेटल इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि वो फायर में जलता है। और इंसान इसीलिए महान बनता है क्योंकि वह अपनी कंफर्ट जोन को बार बार तोड़ता है। ग्रोथ का दूसरा नाम डिस्कंफर्ट है। कभी कभी गॉड आपकी लाइफ में जानबूझकर कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भेजता है, ब्रेकअप्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस, लोनलीनेस, ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें जहां आप सालों से फंसे हुए हैं। आप सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है, लेकिन सच, लाइफ आपको पुश कर रही होती है टू बिकम बेटर, स्ट्रॉन्गर, वाइजर। दुनिया में कोई भी इंसान पेन से गुजर कर ही राइज हुआ है। और एक आखिरी कड़वा सच, अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो फ्यूचर में आपको अनकंफर्टेबल लाइफ मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। बट इफ यू चूज डिस्कंफर्ट टुडे, आपका फ्यूचर अत्यधिक कंफर्टेबल होगा। कंफर्ट जोन एक चॉइस है, टेम्पररी ईज या परमानेंट रिग्रेट। अब फैसला आपको करना है कि आप कंफर्ट की प्रिजन में कैदी बने रहेंगे या अपनी जिंदगी को अनलॉक करेंगे। चैप्टर 3, द माइंडसेट दैट कीप्स यू स्टक। हमारी लाइफ में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई इंसान, कोई हालात या कोई बैड लक नहीं होता। असली दुश्मन होता है हमारा माइंडसेट। वो सोच, वो बिलीफ्स, वो भीतर की आवाजें, जिनकी वजह से हम वहीं अटक जाते हैं जहां हमें नहीं रुकना चाहिए। माइंडसेट एक अदृश्य लेंस की तरह होता है। अगर लेंस गंदा है तो पूरी दुनिया धुंधली दिखती है। अगर लेंस टूटा है तो हर अपॉर्चुनिटी भी खतरा लगती है। और अगर लेंस कमजोर है तो इंसान खुद को छोटा समझने लगता है, इवन जब उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत हो। मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर इनकेपेबल, बट बिकॉज दे आर मेंटली स्टक। उनका दिमाग उनकी लिमिट्स को ट्रूथ्स समझने लगता है। साइकोलॉजी इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहती है। बार बार छोटी छोटी फेलियर्स के बाद इंसान यह मान लेता है कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ बदल नहीं सकता। यही माइंडसेट इंसान को जिंदगी भर एवरेज बनाए रखता है। उसे लगता है कि उसकी कंडीशन उसकी डेस्टिनी है, जबकि सच्चाई यह है, कंडीशन बदलती है, माइंड बदलता है, तो डेस्टिनी खुद रीराइट हो जाती है। कभी गौर किया है, जब आप कोई नया स्टेप लेने की सोचते हैं तो दिमाग इंस्टेंटली 2 आवाजें पैदा करता है। एक बोल्ड वॉइस, डू इट, और दूसरी स्केयर्ड वॉइस, व्हाट इफ यू फेल। प्रॉब्लम फेलियर नहीं, प्रॉब्लम है वो डर जो आपको कोशिश करने तक नहीं देता। फियर माइंडसेट सबसे साइलेंट जेल है। ये आपके ड्रीम्स को बाहर से नहीं, अंदर से बांधता है। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको पकड़कर रोक रहा हो और आपको लगने लगे कि यही आपकी लिमिट है। एक छोटी सी कहानी, एक हाथी को बचपन में छोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। उसने कई बार कोशिश की पर रस्सी नहीं टूटी। समय के साथ वह बड़ा होता गया और रस्सी वहीं छोटी रही। अब वो आसानी से उसे तोड़ सकता था, पर उसने कोशिश ही नहीं की। उसने बिलीव कर लिया कि मैं नहीं तोड़ सकता। यही माइंडसेट प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ की कई रस्सियां सिर्फ हमारे दिमाग में बंधी होती हैं, रियलिटी में नहीं। कड़वा सच ये है कि हम सक्सेस से नहीं डरते, हम सक्सेस के बदलते हुए वर्जन से डरते हैं। क्योंकि न्यू वर्जन ऑफ यू
100 न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्सपेक्टेशंस। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो हमें कन्विंस करता है कि आपके जैसे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते। ये माइंडसेट आपको स्टक नहीं रखता, ये आपको श्रिंक कर देता है। आप अपनी एबिलिटीज से छोटे हो जाते हैं। एक और डेंजरस माइंडसेट है कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते रहते हैं। जब आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल्स देता है, यू आर नॉट इनफ। और यही थॉट आपकी ग्रोथ की ऑक्सीजन छीन लेती है। कंपैरिजन टैलेंट नहीं मारता, कॉन्फिडेंस मार देता है। कॉन्फिडेंस चला गया तो ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अनलकी हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर बिलीव करते हैं कि आप केपेबल नहीं हैं, आप चैलेंजेस से भागेंगे। अगर बिलीव करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप अपनी लाइफ किसी और के अप्रूवल में खर्च कर देंगे। माइंडसेट आपकी वर्ल्ड को शेप करता है। गलत माइंडसेट जी मैं गलत लाइफ। कभी कभी गॉड आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं भेजता है जो पेनफुल होती हैं, लेकिन वो उन बिलीव्स को तोड़ने के लिए आती हैं जो आपको रोक रही होती हैं। ब्रेकडाउन्स, फेलियर्स, लोनलीनेस, रिजेक्शन, ये पनिशमेंट नहीं है, ये रीसेट बटन्स हैं। ये आपको उस इंसान से हटाकर उस इंसान की तरफ पुश करते हैं जो आप बन सकते हैं। A strong mindset doesn't avoid pain. It learns to grow from it. और सच्चाई ये है कि स्टक होने का रूट रीजन सिर्फ एक है, आपका उस पुराने वर्जन से चिपके रहना जो अब आपकी फ्यूचर लाइफ के लायक नहीं है। लाइफ आपसे बार बार कह रही होती है अपग्रेड योरसेल्फ, पर माइंडसेट बोलता है लेट मी स्टे वेयर आई एम। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। द मोमेंट यू अपडेट योर माइंडसेट, योर एंटायर लाइफ अपडेट्स ऑटोमेटिकली। क्योंकि कोई भी ताला बाहर से नहीं खुलता, हर ताला अंदर से खुलता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ वन। हार्ड डिसीजन। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े प्लान्स, एक्सपेंसिव कोर्सेज या ड्रामेटिक सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं होती। लाइफ बदलती है सिर्फ एक कठिन फैसले से। एक ऐसा डिसीजन जो आपका दिमाग अवॉइड करता है, दिल डरता है और कंफर्ट जोन आपको लेने नहीं देता। लेकिन सच यही है कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस दुनिया में हुई हैं, वो हमेशा एक टफ चॉइस से शुरू हुई हैं। एक छोटा सा कठोर फैसला जो आपके पूरे फ्यूचर की दिशा मोड़ देता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन लाइफ इज ट्रेजेक्टरी बेस्ड। यानी कि अगर आप अपनी डायरेक्शन को सिर्फ 10 डिग्री भी बदल दें तो आने वाले सालों में आप बिल्कुल अलग जगह पहुंचते हैं। इट्स नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट चूजिंग वन हार्ड थिंग दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। एक कहानी, एक आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। उसने 1000 बार प्रॉमिसेस किए, रेजोल्यूशंस बनाए, ऐप इंस्टॉल किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा क्या आप मेरे फ्यूचर में होंगे? यह सवाल एक शॉक था। दैट डे ही मेड वन हार्ड डिसीजन। आज के बाद नहीं। और वही एक फैसला उसकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट गया। पहले वाला वो और उसके बाद वाला वो। यही पावर है टफ डिसीजंस की। ये आपको आपकी वीक आइडेंटिटी से आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी तक शिफ्ट कर देते हैं। कभी कभी गॉड आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भेजता है जहां आपको फोर्स्ड डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे अचानक एक फेलियर, हार्ट ब्रेक, लॉस या कोई पेनफुल रियलिटी चेक। उस मोमेंट का मकसद आपको हर्ट करना नहीं होता, बल्कि वो आपको पुश करता है कि अब डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। उस एक डिसीजन की वजह से ही स्टोरीज बनती हैं। ग्रेट स्टोरीज हैं, वे कभी भी कंफर्ट से नहीं पैदा होते, वे हार्ड चॉइस से पैदा होते हैं। और एक सच्चाई, आपका फ्यूचर आपसे सिर्फ एक चीज की डिमांड करता है, कॉरेज फॉर वन हार्ड डिसीजन। बाकी सब चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में गिरने लगती हैं। डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मौका मिलता है,
पीपल चेंज होते हैं, लेकिन यह सब तब शुरू होता है जब आप वह एक फैसला लेते हैं जिसे आप महीनों या सालों से अवॉइड कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने का मोमेंट कोई और नहीं लाने वाला। वो मोमेंट तब शुरू होगा जब आप खुद अपने आप से कहेंगे, बस अब और नहीं, आज से मैं बदल रहा हूं। वही एक फैसला आपकी पूरी स्टोरी रीराइट कर सकता है। चैप्टर 5, टाइम इज लीकिंग एंड यू डोंट इवन नो। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखता नहीं, उसे महसूस भी नहीं होता। टाइम कभी शोर नहीं करता, टाइम कभी वार्निंग नहीं देता, टाइम किसी दरवाजे पर नॉक नहीं करता। वो बस साइलेंटली निकलता रहता है और हम सोचते रहते हैं कि अब भी बहुत समय है। यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। हम टाइम को इन्फिनिट समझते हैं, जबकि असल में वो सबसे फास्ट घूमने वाली करेंसी है और हम उसे बिना समझे खर्च कर देते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा आयरनी यही है कि हम टाइम को सबसे कम वैल्यू देते हैं, लेकिन लाइफ में हर चीज की फाउंडेशन टाइम ही होती है। ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस, माइंडसेट, आइडेंटिटी, मनी, रिलेशनशिप्स, सब टाइम की फाउंडेशन पर खड़े होते हैं। और फिर भी हम टाइम को हाथों से ऐसे बहने देते हैं जैसे कुछ खो नहीं रहा। द ट्रूथ, टाइम इज लीकिंग लाइक वाटर इन अ ब्रोकन पॉट, और हमें पता भी नहीं। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक इनविजिबल आवर ग्लास है जो हर पल थोड़ा थोड़ा रेत गिरा रहा है। आपकी हर स्क्रॉल, हर प्रोक्रेस्टिनेशन, हर यूजलेस आर्ग्यूमेंट, हर रिग्रेट, हर ओवरथिंकिंग उस रेत को और फास्ट गिरा देती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि आपका ब्रेन जितना टाइम डिस्ट्रैक्शंस में खोता है, उतना मुश्किल हो जाता है अपनी लाइफ को वापस ऑन ट्रैक लाना, क्योंकि ब्रेन अपनी वायरिंग खो बैठता है। यह सिर्फ टाइम का नुकसान नहीं, यह आपके दिमाग की स्ट्रक्चर का नुकसान है। एक छोटी सी कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति हर इवनिंग अपनी बालकनी में बैठकर सनसेट देखा करता था। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादा, आप ये रोज क्यों देखते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि एक और दिन खत्म हुआ और वो वापस नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि किसी भी दिन के खत्म होने का मुझे पछतावा ना हो। यह सिंपल सी बात एक गहरा ट्रूथ छुपाए हुए है। हर सनसेट हमें बता रहा होता है कि हमारा लाइफ क्लॉक एक दिन और आगे बढ़ गया। टाइम की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको कंफर्टेबल फील करवाता है। वो कहता है, कल कर लेना, अभी तो यंग हो, अभी बहुत वक्त है। लेकिन धीरे धीरे यही कल पूरे साल खा जाता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि पिछले 5 साल में बदलने जैसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम रूटीन, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम लाइफ मूव नहीं कर रही, टाइम मूव हो रहा है। कड़वा सच, आपकी जिंदगी में आज जो भी मिसिंग है उसका सबसे बड़ा रीजन टाइम का गलत इस्तेमाल है। टैलेंट की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, रिसोर्सेज की कमी नहीं। कमी सिर्फ अवेयरनेस की है कि हर पल जा रहा है, और जब टाइम जा रहा होता है तो उसके साथ आपकी पोटेंशियल भी जा रही होती है। टाइम वेस्टेड इक्वल्स लाइफ वेस्टेड। ये इक्वेशन ब्रूटल है, लेकिन 100% ट्रू है। कभी गौर किया है कि हम उन चीजों के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं जिनका कोई फ्यूचर इंपैक्ट नहीं है। रैंडम स्क्रॉलिंग, गॉसिप, टेम्पररी एंटरटेनमेंट। बट उन चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता जो लाइफ बिल्ड करती हैं। लर्निंग, डिसिप्लिन, प्लानिंग, क्रिएटिंग, ग्रोइंग। ये नहीं कि हम बिजी हैं, हम बस अपनी प्रायोरिटीज को भूल गए हैं। टाइम कहीं नहीं गया, हम ही उसे गलत जगह इन्वेस्ट करते रहे। कभी कभी गॉड आपको कुछ सिग्नल्स भेजता है। किसी चीज से अपमान महसूस होना, लाइफ में अचानक खालीपन महसूस होना, अंदर बेचैनी बनना, किसी का जाना, एक बड़ी गलती या एक बड़ा रिग्रेट। ये सब रिमाइंडर्स हैं कि टाइम निकल रहा है, जाग जाओ। पेनफुल थिंग्स अक्सर टाइम अवेयरनेस के लिए ही आती हैं। टाइम आपको चोट देकर भी सिखाता है ताकि आप अपनी डायरेक्शन बदल सकें। और एक आखिरी रियलिटी, आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सा मोमेंट किस चीज पर खर्च होगा। आपकी जिंदगी आपकी टाइमलाइन है।
जितना जल्दी आप यह समझ लेते हैं कि टाइम सबसे महंगा एसेट है, उतनी जल्दी आपकी लाइफ वैल्यूएबल बन जाती है। क्योंकि रियल सक्सेस वही है जब आपका हर दिन उस फ्यूचर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा हो जिसे आप डिजर्व करते हैं। चैप्टर 6, बिकमिंग द पर्सन योर फ्यूचर नीड्स। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक वर्तमान का वर्जन जो अभी आप हैं, और दूसरा फ्यूचर का वर्जन जो आप बन सकते हैं। लाइफ का असली खेल इसी के बीच चलता है। आपका करंट वर्जन कंफर्ट, डाउट्स, एक्सक्यूजेस, लेजीनेस और डर से भरा होता है। लेकिन आपका फ्यूचर वर्जन वह इंसान है जो कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, डिसिप्लिन्ड है और अपनी आइडेंटिटी खुद डिजाइन करता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या आप वह इंसान बन रहे हैं जिसकी आपके फ्यूचर को जरूरत है? ट्रूथ यह है कि आपका फ्यूचर पहले से तैयार नहीं होता। आपका फ्यूचर उस इंसान से शेप होता है जिसे आप रोज बनना चुनते हैं। हर चॉइस, हर हैबिट, हर थॉट, हर डिसीजन आपके फ्यूचर सेल्फ को इधर पावरफुल बनाता है या कमजोर। न्यूरोसाइंस कहता है कि आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स सेल्फ क्रिएटेड। यानी कि आप अपने दिमाग को नए पैटर्न्स में रीवायर करके एक नया इंसान लिटरली बना सकते हैं। बट द कैच इज यू हैव टू चूज हु यू वांट टू बिकम। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का रोज मिरर में खुद को देखकर यही बोलता था, मैं एवरेज हूं। उसके टीचर ने एक दिन उसे मिरर के पास ले जाकर कहा, इस मिरर में तुम आज का खुद को देखते हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य वाला वर्जन तुम्हें यहां देखकर रो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे कितनी उम्मीदें छीन रहे हो। That moment changed him. He realized, अगर मैं आज खुद को छोटा मानता रहा तो मैं कभी वह इंसान नहीं बन पाऊंगा जो बनना चाहिए। यही रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। बिकमिंग योर फ्यूचर सेल्फ मीन्स ब्रेकिंग द ओल्ड वर्जन ऑफ यू, वो वर्जन जो आपको रोकता है प्रोक्रेस्टिनेशन से, फियर से, ओवरथिंकिंग से, इनसिक्योरिटी से। एवरी टाइम यू फाइट योर लेजी सेल्फ, you get closer to your future version. Every time you say no to distractions, आप अपने फ्यूचर को yes कहते हैं। ग्रोथ पेनफुल इसलिए लगती है क्योंकि आप अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ रहे होते हैं, और कोई भी पुराना वर्जन आसानी से नहीं मरता। कहते हैं आप वही इंसान बनते हैं जिसे आप सीक्रेटली रिस्पेक्ट करते हैं। सोचिए, आप किस वर्जन को रिस्पेक्ट करेंगे? वह जो एक्सक्यूजेस देता है, वह जो हर दिन समय वेस्ट करता है, वह जो अपने ड्रीम से भागता है, और द वन हु वेक्स अप विद पर्पस, वर्क्स ऑन हिमसेल्फ, लर्न्स, ग्रोज, बिल्ड्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। फ्यूचर आप आपसे यही कह रहे हैं, प्लीज इन्वेस्ट इन मी। मुझे बनाने के लिए आज से मेहनत करो। एक बिटर ट्रूथ, फ्यूचर सेल्फ कभी भी किसी वीक माइंडसेट वाले इंसान से नहीं मिलता। उसे डिसिप्लिन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, करेज चाहिए। फ्यूचर में ग्रेट लाइफ उसी को मिलती है जो आज अपने अंदर फायर जगाता है। एक बैड हैबिट छोड़ना, एक स्किल सीखना, एक टफ डिसीजन लेना, एक अनकंफर्टेबल चैलेंज पकड़ना, ये सब छोटे स्टेप्स नहीं है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कभी कभी गॉड आपकी लाइफ में ऐसे लोग भेजता है, ऐसे फेलियर्स, ऐसे पावरफुल मोमेंट्स भेजता है जो आपकी आइडेंटिटी हिलाकर रखते हैं। ये ब्रेक डाउन्स पनिशमेंट नहीं होते, ये इन्विटेशंस होते हैं टू इवॉल्व, टू राइज, टू बिकम द हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज योर फ्यूचर नीड्स समवन स्ट्रॉन्गर देन योर प्रेजेंट। यही रीजन है कि टफ टाइम्स आपको अपग्रेड करने आते हैं। और सबसे बड़ा ट्रूथ, फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता परफेक्ट होने से नहीं, कंसिस्टेंट होने से बनता है। अगर आज आप सिर्फ 1% भी बेटर बनते हैं तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर वर्जन बन जाएंगे। दैट्स द मैथ ऑफ ग्रोथ ग्रेटनेस। एक जंप से नहीं आती, वो रोज एक छोटे प्रॉमिस को निभाने से आती है। ही बिकम्स स्ट्रॉन्गर, वाइजर, काल्मर, अनस्टॉपेबल। और आखिर में ये याद रखिए, आपका फ्यूचर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम वह इंसान बनने के लिए तैयार हो जिसकी मुझे जरूरत है?
अगर जवाब हाँ है, तो आपकी नई जिंदगी आज से शुरू होती है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर तब नहीं बदलते जब आप उसमें पहुंचते हैं। आप अपना फ्यूचर तब बदलते हैं जब आप उसके लायक इंसान बनना शुरू करते हैं। कंक्लूजन, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार हैं। इस बुक समरी ने आपको सिर्फ नए आइडियाज नहीं दिए, बल्कि वो सच दिखाया है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और जब कोई इंसान सच को पहचान लेता है, तभी उसकी जिंदगी नए रास्ते पर चलना शुरू करती है। आज आपने जाना कि बदलाव मुश्किल नहीं, बस शुरुआत मुश्किल होती है। लेकिन जिस पल आप पहला कदम उठाते हैं, उसी पल ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम बढ़ाता है। आपने इस समरी में जो सीखा है, अगर सिर्फ 10% भी अपनी जिंदगी में लागू कर दिया, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका रिजल्ट आज से बदलने लगेंगे। और सच कहूं, आपने अपने लिए 20 से 30 मिनट निकाले, यही बताता है कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। आप भाग्य पर नहीं, मेहनत पर विश्वास करते हैं। आप बहाने नहीं, बदलाव चुनते हैं। यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाएगा। अगर आपको लगा कि इस समरी ने आपकी आंखें खोली, कुछ नया सिखाया, आपको अपने अगले कदम के लिए और मजबूत बनाया, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपके बदलाव के हथियार होंगे। हर वीडियो आपकी सोच को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। अब आखिरी बात, इस पूरी समरी का असली फायदा तभी होगा जब आप इसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारें। और आज से आपकी नई शुरुआत बस एक फैसले दूर है। चलिए, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप कहां से सुन रहे हो और आपकी एज क्या है। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पर हमारी टीम हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट से शेयर करती रहती है, जो आपके दिन को एक्टिव रखने में मदद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहेंगे, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।